Hi Mohsin, welcome on Europedia. हाय सर। Okay, Mohsin, let me congratulate you for selection in a very prestigious Maharatna company of India, that is HPCL. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay, and Mohsin, I'm going to interact with you. पर्पस रहेगा कि जो स्टूडेंट्स हमें सुनेगा उसको मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले आपसे, वो आपकी जर्नी से सीखे और ऐसी अच्छी जॉब के लिए वो भी एस्पायर करे, और आपकी तरफ से जो भी पॉइंट्स आए दे मे बी हेल्पफुल टू हिम, एंड वो उसको अपनी जर्नी तक पहुंचाने, अपने डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए हेल्पफुल रहेगा. सो आई स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड मोहसिन, जिसमें यू प्लीज टेल अस विच पार्ट ऑफ इंडिया यूर फ्रॉम, एंड आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा, यू फ्रॉम वेयर यू डिड योर ग्रेजुएशन, द नेम ऑफ द कॉलेज, and after graduation, like any graduate, you must have thought of different things. You must have written some exams, you must have qualified, you must have not qualified. वो सारा हमें बताओ. तो सर मेरा होम टाउन हरियाणा में है, मेवात हरियाणा। ओके. और बट मैं रहता दिल्ली में हूँ क्योंकि फादर की सर्विस दिल्ली में है। हम्म. उसके बाद मैंने सर स्कूलिंग दिल्ली से ही की है। एंड देन आई डिड माय ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है जो। हम्म. उसके बाद मैंने 2022 में ही गेट क्वालिफाई किया था इन द फोर्थ ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। फिर उसके थ्रू मैंने एमटेक में एडमिशन लिया एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो एमटेक में एडमिशन लेने के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स और जो पीएसयूज होते हैं। सो आई अटेम्प्टेड एचपीसीएल इन 2023। सितंबर में एचपीसीएल के फॉर्म्स निकले थे एंड दिसंबर में एग्जाम हुआ था। तो उसी के थ्रू मेरा रिक्रूटमेंट। ओके. अच्छा मोहसिन, आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा फिर से बताएं. तो ग्रेजुएशन में मैंने फोर्थ ईयर में सिंस गेट क्लियर कर लिया था तो तुरंत बाद मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया। मेरा हम्म. कोई गैप नहीं था, 2022 में ही मैंने एमटेक में एडमिशन लिया और एमटेक कंप्लीट होने वाली है। होपफुली इस वीक उस मंथ में हो जाएगी। अच्छा. अब एक एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है दैट एमटेक जो स्टूडेंट के पास होता है कि एमटेक का ऑप्शन तो है, लेकिन जाना पीएसयू में है, तो क्या सब ब्रेक ले लें या एमटेक कर लें, क्या करें? तो क्या आंसर है आपका इसको? और सर जहाँ तक ड्रॉप की बात है, मैक्सिमम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक साल का ड्रॉप अगर आप ले रहे हैं देन दैट इज क्वाइट डुएबल, लेकिन उससे ज़्यादा अगर ना लें क्योंकि आजकल दुनिया बहुत डायनामिक है, जॉब्स का बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है। तो जितना आप ड्रॉप लेंगे उतना आपकी प्रोफाइल पे वो अफेक्ट करेगा आगे चल के। तो अगर एक साल का ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट उससे ज़्यादा अगर ना लें। और जहाँ तक एमटेक की बात है तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज यू आर डूइंग फ्रॉम एमटेक। अगर आप जैसे मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से किया है एमटेक, तो वहाँ पे प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एनआईटी वारंगल से करेंगे तो शायद वहाँ पे ना मिले। तो वो सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एमटेक के साथ भी, एज अ बैकअप ऑप्शन आप एमटेक को रख सकते ओके. ओके, सो मोहसिन, अब यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. नो, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, और वो एमटेक जो करते हैं तो साथ साथ तैयारी भी करते हैं. So MTech option for civil engineers is different for other branches, and for civil engineers that is different. So what are your suggestions to students from of civil engineering, those who are going for MTech in IITs or NITs? हैं। और सर वो ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर में जाना Hmm. तो आईआईटीज एनआईटीज में प्लेसमेंट होती हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन गवर्नमेंट सर्विस में जाना है या पीएसयूज में जाना है, तो Hmm. आप अगर एमटेक करना भी चाहते हैं तो आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लें जहाँ पे जैसे बहुत सी एनआईटीज आईआईटीज में पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं होता है। तो वहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका एमटेक भी होता रहेगा। एमटेक के बाद अगर आपका कहीं नहीं भी होता है तो आप एमटेक के थ्रू कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत से स्टेट्स में पॉलिटेक्निक्स की वैकेंसीज आती हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो वो सारे Hmm. ऑप्शन हो जाते हैं एमटेक के बाद। Hmm. What about state government jobs for civil engineers? सर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स भी अच्छी होती हैं। एज फार एज स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न, दो टाइप्स की होती हैं, एक तो जेई होती है और एक एई होती है। Hmm. जेई का जहाँ तक सवाल है, अगर आप पीएसयू के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो शायद पीएसयूज आर बेटर देन जेई इन टर्म्स ऑफ पे स्केल और जो ग्रेड होता है उसके Hmm. हिसाब से। Hmm. Hmm. जहाँ तक एई की बात है सर, मतलब ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ऐसा लगता है कि एई में जॉब थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है एक टाइम के बाद। आप Hmm. एक ही चीज करते हैं जहाँ तक, और पीएसयू में थोड़ा डायनेमिक होता है।
पीएसयू में कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रांजिशन कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन होता है। तो इसलिए मैंने पीएसयू प्रेफर किया एज कम्पेयर टू एईए। ओके ओके। सो मोहसिन, नाउ यू क्लियर्ड एचपीसीएल, एंड एचपीसीएल एक ऐसा पीएसयू जो गेट के अलावा आता है, मतलब उसका अपना एग्जाम होता है। एंड दिस ईयर नाउ वी आर सीइंग एचपीसीएल एज जस्ट नाउ आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, एचपीसीएल ने नोटिफिकेशन निकाला एंड आरसीएफएल ने भी निकाला। और ऐसे और पीएसयूज भी हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जैसे आईएसआरओ, एचएएल एंड सो मेनी, जिनमें ऐसी जॉब्स निकलने के चांस हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन, लाइक गेट भी तैयारी करे, बाकी पीएसयू की भी तैयारी करे, हाउ टू बैलेंस इट? सर जैसे गेट का जहाँ तक सवाल है, तो गेट की तैयारी यूजुअली लोग फोर्थ ईयर में बीटेक में शुरू कर देते हैं। हाँ तो जी। गेट को आप एक बट जैसे आजकल बहुत सारे पीएसयूज अपना एग्जाम ले रहे हैं, कुछ हम्म पीएसयूज को छोड़ के जो गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं, जैसे आईयूसीएल हो गया। तो आप गेट को एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे एक अटेम्प्ट या दो सीएस अटेम्प्ट तक परस्यू करें। उसके हम्म बाद आप और एग्जाम्स को भी देखते रहें, जैसे स्टेट में एजेई के एग्जाम्स होते हैं, और जो से एचपीसीएल का अपना अलग एग्जाम होता है, और भी पीएसयू के अपने अलग एग्जाम्स होते हम्म हैं। क्योंकि जैसे आप गेट की प्रिपरेशन अगर करते जाएंगे तो शायद आपका ड्रॉप ईयर बढ़ता जाए। तो हम्म आप एक या दो सीरियस अटेम्प्ट दे दीजिए गेट के, और उसके बाद आप और एग्जाम्स को भी एक्सप्लोर कर लो। मेरा हम्म यही। Okay. So now coming to again HPCL, Mohsin, tell us something about HPCL paper कैसा होता है, और how it is different from GATE exam for civil engineers, किस चीज पे फोकस करना चाहिए so that रिटर्न निकल जाए, and then I come to cutoffs and all. तो सर एचपीसीएल 2023 में अगस्त में वैकेंसीज आई थी, सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे, हम्म एंड दिसंबर में रिटन एग्जाम एग्जाम हुआ था। रिटन एग्जाम के दो पार्ट हैं, वन इज नॉन टेक एंड टेक। नॉन टेक में वही आपने रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो सब आता है। और टेक में आपका जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की, वो आई थी। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ, तो गेट से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। गेट में बहुत न्यूमेरिकल हैवी क्वेश्चंस आते हैं, एंड एचपीसीएल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन यू आर गुड टू गो फॉर एचपीसीएल। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो टेक में मैंने सिविल इंजीनियरिंग में एसएससी जेई के क्वेश्चंस लगाए थे। मैंने एसएससी जेई की जो प्रीवियस ईयर की किताब है वो 3 बार लगा ली थी। आई हम्म जस्ट डिड द क्वेश्चंस, नथिंग एल्स। नोट्स पहले से पढ़े हुए थे, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मैंने हम्म 3 बार एसएससी जेई की किताब लगाई, और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं एचपीसीएल के, वो अटेम्प्ट किए थे। दैट हम्म वाज माय प्रिपरेशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जहाँ तक नॉन टेक का सवाल है, वो कुछ कुछ आप जो और एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीजीएल हो गया, तो मैंने सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट किए थे नॉन टेक के लिए, एंड दे वर मोर देन इनफ। कुछ हम्म फॉर्मुलेज होते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं मेंसुरेशन या इस टाइप के कुछ टॉपिक्स होते हैं, उसमें फॉर्मुलेज याद करने पड़ते हैं, वो आप एक अलग से फॉर्मुलेज याद करेंगे। और मेन जो फोकस होता है वो पीवाईक्यूज और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होता है। हम्म अगर आपने पीवाईक्यूज और जो सिमिलर एग्जाम्स जैसे एसएससी जेईई या सीजीएल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, देन दे आर मोर देन इनफ फॉर एचपीसीएल। क्योंकि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स। ओके। तो रिटन का तो ये डायनामिक्स है। एंड उसके बाद मार्च में हमारा जीटी और इंटरव्यू हुआ था। लेकिन मोहसिन, आपको जो कॉल आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कट ऑफ्स वगैरह। कट ऑफ, मेरा कट ऑफ के काफी क्लोज था एक्चुअली। तो जनरल का कट ऑफ 170 में से 142.5 था, ओके एंड ओबीसी का कट ऑफ जो मेरी कैटेगरी थी उसका 140 था, ओके। और मेरे मार्क्स थे 141.25। आपके कितने, 141? 0.25। ओके, वेरी क्लोज। हाँ। मीडियन में था ओबीसी और जनरली कट ऑफ के। ओके। हम्म। तो सो जब ये इतने कट ऑफ के साथ फिर आपको कॉल आया जीटी और इंटरव्यू का। तो ऐसा बहुत सा उस टाइम पे कॉल आता है हमें स्टूडेंट्स का कि सर ये मेरे तो कट ऑफ के बिल्कुल साथ में, मेरा होगा कि नहीं होगा ना, व्हाट इज योर आंसर टू दैट? तब मैंने भी ये चीज, जैसे योपीडिया के मैं यूट्यूब चैनल पे देख रहा था पिछले साल के जो इंटरव्यूज थे, तो उनसे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि लो कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये मिथ सादा तो काफी ज्यादा। सादा वीरा का वीडियो डाला हुआ था उसमें, हाँ। यस सर। ओके। हम्म तो इसलिए हम्म मैंने मतलब उसी टाइम जैसे रिजल्ट आया, तो एक हफ्ते बाद ही आंसर हमारे पास वो रिस्पॉन्स शीट आ जाती है, तो उससे हमने मार्क्स मिला लिए थे। तो मुझे लगा कि शायद कट ऑफ के आसपास हो सकता है। तो मैंने जीटी इंटरव्यू के लिए मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, योरपीडिया का सब्सक्रिप्शन लिया था। हम्म हम्म तो मैंने काफी जल्दी शुरू कर दी थी, ऑल्दो आई वाज इरेगुलर इन जनवरी, क्योंकि रिजल्ट का कुछ पता नहीं।
Hmm. बट हाँ ये Okay. So now please share with us your experience of group task and interview. तो ग्रुप टास्क तो ग्रुप टास्क इस साल से थोड़ा सा अलग था। हम्म। पिछले साल तक ग्रुप टास्क में एचपीसीएल में कोई थीम या टॉपिक दे दिया जाता था। एक लाइन हाँ का जी। टॉपिक या फिर दो तीन लाइन की कोई थीम दे दी जाती थी, उसके ऊपर डिस्कशन होता था। हाँ इस जी। साल केस स्टडी बेस्ड ग्रुप टास्क हुए हैं। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो ग्रुप टास्क था हम्म। उसमें एक कंपनी थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका कोई बिजनेस था और वो बिजनेस को तीन अलग अलग डोमेन्स में एक्सपैंड करना चाह रही है, कंस्ट्रक्शन में, केमिकल प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर्स वगैरह, और हम्म। कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रहा हम्म। एग्जैक्टली। हम्म। तो इन्हीं लाइंस पे जीटीज होते हैं, कुछ कुछ जीटीज, सारे जीटीज कुछ इसी टाइप के होते हैं बाकी ग्रुप्स के भी। हम्म। तो मेरे ग्रुप में जो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू और जीटी, उस दिन 18 लोग आए थे। मेरा हम्म। दिल्ली सेंटर पे था। हम्म। 18 लोग आए थे तो उन्होंने छः छः के तीन ग्रुप बना दिए। तो हमारा छः का ग्रुप था जिसमें से इंटरेस्टिंगली दो लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। हम्म। ऐसा नहीं था कि उनको मौका नहीं मिला, बहुत ही हम्म। काम और कंपोज वे में जीटी होता है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। हम्म। बचे चार लोग, तो चार में से दो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से मैं था और एक और था, ओके। जिसमें कॉल। हम्म। ओके। सो मतलब ये जो स्टूडेंट बोलेगा नहीं तो वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा बाहर। यस सर, और उन्होंने तो जीटी ये मेरे को लगता है वर्ड। एलिमिनेटिंग है। हम्म। यस सर, जीटी एलिमिनेटिंग है, इसलिए ही जो कट ऑफ के क्लोज होते हैं उनको वरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेटिंग राउंड्स होते हैं, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जीटी। तो आप हम्म। अपना बेस्ट दीजिए जीटी में। और ऐसा बिना प्रैक्टिस के अगर तुम करोगे नहीं तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि सब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म हो जाता है, एग्जैक्टली प्रैक्टिस तो सर। रिक्वायरमेंट है। यस सर, हम्म। प्रैक्टिस से याद है, जैसे मैंने जनवरी में योपीडिया का सबमिशन लिया था, हम्म। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि देयर वर रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन योपीडिया प्रैक्टिसिंग जीटी एंड ऑल। लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो एक तरीके से फ्लड आ गया स्टूडेंट्स का। तो हम्म। मेरा ये मानना है कि जितना पहले, अगर आप स्पेशली अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, अगर कॉन्फिडेंस कम है, तो पहले स्टार्ट कर दो। हम्म। स्पेशली अगर आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, दैट इज हम्म। हेल्पफुल, क्योंकि रिजल्ट भी 20 दिन, मेरा 20 दिन पहले मुझे कॉल आया हम्म। था कि आपका इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गया। मतलब तो 20 दिन पहले। मिलते हैं। हम्म। तो मतलब अगर रिटर्न हुआ आपका और आपको लगता है कट ऑफ क्लियर हो जाए तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, अगर कहीं हम्म। भी आप 135 से ऊपर है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है एचपीसीएल का, 130 से ऊपर है, अगर आप 170 हम्म। तो हम्म। स्टार्ट। कर देना चाहिए। अच्छा मोहसिन, अभी जैसे नोटिफिकेशन आया तो क्या लगता है तुम्हें कितना टाइम है बच्चों के पास एग्जाम होने के लिए? और सर जैसे पिछली बार हुआ था, सितंबर में फॉर्म फिलिंग एंड हुई थी और दिसंबर में एग्जाम हो गया था, तो हम्म। अक्टूबर, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद। तो हम्म। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार अक्टूबर में शायद एग्जाम हो जाए। अक्टूबर में एग्जाम होगा। मतलब बच्चों का ऐसा मान के चलो कि जून के 20 दिन, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने से तो ऊपर है। यस। गुड। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू पार्ट। जाकी, तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताओ, हाउ वाज इट? और मैंने सुना है कि एचपीसीएल का इंटरव्यू इज मोर लाइक एचआर। सर सुना तो ऐसे ही था, प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से की थी, बट कोइंसिडेंटली जो हमारा सेंटर था और जो हमारे दिन ज्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू सबसे पहले हुआ था, आई वाज द फर्स्ट वन टू गिव द इंटरव्यू। तो वो एक अच्छा। पॉजिटिव चीज हो गई, मैं चाह भी रहा था कि फर्स्ट आ जाए। हम्म। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो मैं गया, आई सैट हम्म। डाउन। तो उसके बाद उन्होंने पहले मुझे थोड़ा बोला कि वी आर जस्ट इंटरैक्टिंग विद यू, थोड़ा काम डाउन हो जाए, वो समझो फॉर्मेलिटी होती है। हम्म। उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन के लिए पूछा। हम्म। इंट्रोडक्शन के बाद सीधा उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट किया। हम्म। और सिंस मैं एमटेक कर रहा हूँ तो एमटेक थीसिस से रिलेटेड भी उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे। इनफैक्ट मेरा 30 to 40% इंटरव्यू वाज रिलेटेड टू एमटेक थीसिस। हम्म। तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप या थीसिस है तो उसको बहुत अच्छे से करके जाएं, अगर आप हम्म। हम्म। start हम्म। किया। हम्म। और एचआर से रिलेटेड मेरे शायद 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे थे एचआर। हम्म। So, is there any technical subjects which are favorite for HPCL? Then they tend to ask you questions from those. सर जहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग की बात है, तो इट गोज अक्रॉस ऑल द इंटरव्यूज। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाएंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा फोकस में होते हैं इंटरव्यूअर्स के। जैसे हम्म। बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, हम्म। और आपका आरसीसी होता है, हम्म। और सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे से भी हम्म। बिल्डिंग मटेरियल्स, और सिंस मैं ट्रांसपोर्टेशन में एमटेक कर रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और हम्म। सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन। हम्म।
ओके। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल ऑल्सो। अगर प्रोफाइल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैच कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल, या फिर आप एनएचपीसी में अगर जा रहे हैं तो आप हाइड्रोलिक्स और एफएम को ज्यादा फोकस करेंगे, उस पर भी डिपेंड। अच्छा मोहसिन, यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म पे ना जैसे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू को इसलिए भी सुनने आता है कि वहां पे उसको लगता है डिटेल में क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्वेश्चंस याद है इंटरव्यू के तो प्लीज आप शेयर करें यहाँ पे, सो दैट जो स्टूडेंट सुनेगा, जैसे नेक्स्ट अब इनको इंटरव्यू कॉल आएगा तो इमीडिएटली आएगा, सुनेगा कि मोहसिन जो सिविल के हैं उन्होंने क्या बोला। तो प्लीज आप शेयर करें कि इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या थे, कितने लोग अंदर बैठे थे, वो चीज थोड़ा सा बताएं। श्योर। तो वो टोटल 6 लोग अंदर बैठे होते हैं। जितने लोग जीटी में होते हैं वो सेम तो लोग इंटरव्यू में भी होते हैं। हम्म। 6 लोग में सबसे पहले जो चेयरमैन होता है वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके अंड इंटरव्यू हैपेंस लाइक दिस कि एक बार में एक ही पर्सन क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद दे विल से हम्म। थैंक यू एंड दे विल पास ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट पर्सन। हम्म। तो इंट्रोडक्शन के बाद मेरे से जो नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, 2 लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। फिर थर्ड जो है वो एचआर से रिलेटेड पूछा, एंड फोर्थ ने थीसिस से रिलेटेड। सिविल हम्म। इंजीनियरिंग में मेरे से बिल्डिंग मटेरियल से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, सॉइल मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे हम्म। इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था, तो आई सेड आई डोंट नो। हम्म। और एक क्वेश्चन पार्शियली आता था, फिर उसने मेरे को करेक्ट किया जो इंटरव्यूअर था, जो मैंने हम्म। करेक्ट किया था, बाकी मैंने आंसर कर दिए थे। एचआर में मेरे से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे थे। वन वाज रिलेटेड टू व्हाई यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल। एचपीसीएल बहुत डायनामिक है, आपको बहुत डिपार्टमेंट्स में काम करना पड़ेगा, तो आप कर लोगे, समथिंग लाइक हम्म। दैट। हम्म। फिर मैंने हॉबीज में लिखा था बुक्स, आई लाइक टू रीड बुक्स, तो बुक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी है। देन हम्म। थर्ड वाज व्हाई एचपीसीएल एंड नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस। हम्म। फिर एमटेक मेरी थीसिस पे मुझे काफी ड्रिल किया था एक इंटरव्यूअर ने, तो हम्म। उसमें काफी टाइम चला गया। थीसिस मेरी हम्म। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक से रिलेटेड है, तो उससे हम्म। रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। एंड में एक्चुअली मेरे साथ एक सीन ये भी था कि मेरे को एक ऑफर था, प्लेसमेंट था एमटेक से। तो मैंने वो हम्म। बता दिया था दैट आई हैव एन ऑफर फ्रॉम माय एमटेक प्लेसमेंट। हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा दैट डू यू हैव अ बैकअप, सो दिस मींस। मैंने बोला यस सर आई हैव अ बैकअप। तो फिर उन्होंने बोला ओके थैंक यू, यू कैन गो। तो जब उन्होंने मुझसे ये पूछा यू हैव बैकअप, द टोन वाज समथिंग लाइक दैट, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा नहीं होगा, हम क्योंकि नहीं लेंगे, हाँ। हाँ। बट उन्होंने मुझसे कॉम्पेंसेशन पूछा था उस बैकअप का, तो उन्होंने शायद सोचा हो कि इट इज वे लेस देन द एचपीसी ऑफरिंग, तो उसमें केम आउट। ऑब्वियसली, देखो ऑनेस्टी के भी मार्क्स मिलते हैं, तो उनको लगा होगा कि साहब एचपीसीएल मिलेगा तो ज्वाइन कर ही लेगा, उनको ये देखना होता है ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और सर जो मेरे पास ऑफर था वो आउट ऑफ एन इंटर्नशिप था। मेरे को पीपीओ मिला था इंटर्नशिप के बाद। तो अगर मैं इंटर्नशिप का बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो फिर काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास ऑफर था, तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी एक नहीं, ठीक है। पॉजिटिव। देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बस पॉइंट ये है कि आप कैसे उसको रख रहे हो चीजों को, वो मैटर करता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, द रेस्ट इज ऑल ओके। चलिए मोहसिन, बहुत अच्छा आपने सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स को बताए हैं। और को पॉइंट जो स्टूडेंट्स को, दोज हु आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन एचपीसीएल, उनको दिमाग में रखना चाहिए, अगर एनी अदर पॉइंट। वन थिंग इज रिलेटेड टू रिटेन की। रिटेन में आप सबसे पहले पीवाईक्यूज को एक बार देखें आराम से बैठ के, उसमें टॉपिक वाइज आप खुद मैपिंग करें कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, और उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि वही पैटर्न है, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन। हम्म। हम्म। जहां तक नॉन टेक की बात है, तो एक इशू होता है एचपीसीएल में टाइम का। हम्म। तो बस क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, बस टाइम का इशू होता है। तो आप उस मुश्किल क्वेश्चंस को ना सॉल्व करके टाइम वाले इशू पे फोकस करो अपने प्रिपरेशन में, एंड यू आर गुड टू गो। जहां तक जीटी इंटरव्यू की बात है, अगर आपको हल्का सा भी ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्फिडेंस कम हो सकता है या लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, स्पेशली टेक बैकग्राउंड से लोगों को लैंग्वेज बैरियर होता है काफी, तो आप हम्म। जितना जल्दी हो सके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं रिटेन के बाद। एंड इवन इफ यू आर स्कोरिंग 131 आउट ऑफ 170, 130 अगर आपको क्रॉस हो रहा है, तो शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रैक्टिस ऑफ जीटीआर इंटरव्यू। जीटीआर गुड। इंटरव्यू में स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि बोलना है। अगर आपने 2 पॉइंट भी रेलेवेंट बोल दिए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। इररेलेवेंट नहीं बोलना है और चुप नहीं बैठना है और किसी को काटना यस। नहीं है। दीज आर द मेन प्रिंसिपल्स। और अगर आपने इंट्रो दे दिया है, तो कभी भी कंक्लूजन नहीं मत दीजिए। मेरे मेरे ग्रुप में एक ही इंसान ने इंट्रो भी दिया और उसी ने कंक्लूजन भी दिया, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया, जबकि उसने काफी अच्छा बोला था बॉडी में।
दैट इज। तो अगर दोनों कर रहे हो तो बाहर होने के चांस है। तो मुझे हम्म। मतलब मैं इंट्रो नहीं दे पाया था, और कंक्लूजन मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि जिस तरीके से डिस्कशन हुआ था, तो मैं कंक्लूजन पे भी मैंने बैक ऑफ कर लिया। तो किसी ने कंक्लूजन दिया ही नहीं, बचा वो, एंड ही वाज वेरी एक्टिव, तो उसने कंक्लूजन दे दी, एंड वो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुआ आगे। ओके, चलो वंडरफुल मोहसिन, बहुत अच्छा आपने सारा कुछ समराइज किया। एंड अगेन वी हैव रीच्ड एन एंड ऑफ दिस सेशन। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट, आपने टाइम दिया। एंड सेकंड, आपको ऑल द वेरी बेस्ट टू परस्यू वंडरफुल करियर विद एचपीसीएल। थैंक यू।